नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। मैं राम सर आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राम सर इंदौर पर। साथियों, जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, अब आप उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की। और मेरे वीडियो बनाने की श्रृंखला भी इस कैटेगरी में अब आपके हिसाब से वर्ग 2 के लिए ये बिल्कुल आखिरी में है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता रहा हूँ एक साल से कि कम से कम 4-5 घंटे की आपकी पढ़ाई मेंटेन रहे। ऐसा करने के लिए मैंने महीने में 2 वीडियो ज़रूर बनाए, और वो इसलिए बनाए कि कम से कम आपका जो रिवीजन है वो होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे और आखिरी पड़ाव, क्योंकि मैंने कहा भी था आपसे कि दिसंबर और जनवरी तो आप पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें। तो मेरा यहाँ पर आपके लिए आज इस वीडियो में बताने का उद्देश्य है कि वर्तमान में आप सभी को पता होगा कि एमपीईएसबी बोर्ड ने जो आपके कैलेंडर को जारी किया था, ईएसबी बोर्ड के कैलेंडर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना ईएसबी ने एक वर्ग जो आपकी महिला सुपरवाइज़र है उस भर्ती का इन्होंने विज्ञापन डाल दिया है। और विज्ञापन में सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे, सारी बातें व्यवस्थित उसी क्रम में है जिस क्रम में उन्होंने आपको लिए ईएसबी कैलेंडर में जारी किया था। अब ये जब आ चुका है तो इसके बाद अपना नेक्स्ट पड़ाव जो है वो कौन सा है, वो आप जाइएगा नियम पुस्तिका पर। देखिए ये आप यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे तो परीक्षा कार्यक्रम जो आपका जारी हुआ है, इसी क्रम के हिसाब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन जो था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 तारीख को लिखा था, और जो लिखा है सेम। अब ये काफ़ी लोगों का मिथ है। मिथ क्या है यहाँ पर आपका, इस मिथ को देखिए। ये मिथ जो है वो ये कह रहा है कि सर ये 6 तारीख को तो नियम पुस्तिका की बात की गई थी, लेकिन आया तो नोटिफिकेशन। तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि 9 तारीख को अभी समूह 4 का भी नोटिफिकेशन मैंने दिखाया, तो समूह 4 का भी नोटिफिकेशन आ गया है। और 13 जनवरी को आना है वर्ग 2 का। इस बात को बहुत आसानी से, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर समझना। 60 दिन की तैयारी कैसे की जाएगी, आपके पास में पदों की संख्या का विवरण क्या होगा, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि 9 जनवरी को आपका आना है नोटिफिकेशन, और जो पेपर होना है वो 20 मार्च से पेपर आपका मेंशन है। क्योंकि मैं पहले भी आपको नियम पुस्तिका बता चुका हूँ। 20 मार्च से जो विज्ञप्ति आई थी उसमें लिखा था 20 मार्च से आपका पेपर शुरू होगा। मतलब 9-13 जनवरी को आपको ये पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या मूल चूक बदलाव हुए हैं। और सिलेबस की जो बात है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब ये जो आपका पैटर्न है या जो आपका ये नियम पुस्तिका है, उस हिसाब से समूह 4 का नोटिफिकेशन जो है वो आपका आज ही आएगा। ये देखिए समूह 4, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि सर 13 जनवरी को नोटिफिकेशन आएगा। अब हमारे पास में गिने चुने समय बचता है, वो है 60 दिन का। अगर आज से आप काउंट करते हैं, क्योंकि बीच में मकर संक्रांति है, मेला लगेंगे, वो सब कहानियाँ शुरू होंगी त्यौहार की, फिर भी आपके पास में पर्याप्त समय है। अभी तक आपने पढ़ाई की अन्यथा नहीं की, क्योंकि मैंने तो बहुत से लोगों को सचेत किया था, बहुत बार वीडियोस बनाए, कई साथियों ने आना, मतलब अनगिनत इस तरीके के साथी थे जो कहीं ना कहीं दूसरों को भी परेशान कर रहे थे। मुझे भी बीच में कई परेशानियां झेलनी पड़ी आप लोगों की तरफ से कि सर हमेशा आपकी वीडियोज़ में नोटिफिकेशन आते हैं, कभी आप कह रहे थे अगस्त में परीक्षा होगी, कभी आपने दिसंबर कहा। मैंने सुना, पर मुझे इतना था कि मेरे द्वारा अगर 10,000 बच्चे भी पढ़ रहे हैं एमपी के, तो मुझे उसका बहुत प्रॉफिट मिलता। यही था मेरा एक उम्मीद, और इसी वजह से मैंने अभी तक आपको लगातार सचेत किया, लगातार जागरूक रखा, लगातार अवेयर रखा, और आपकी तैयारी जो थी वो चलती रही, एक्टिव रखा आपको। यहाँ पर आज बात यही होगी कि देखिए अब आपके पास में सिंसियर होने की ज़रूरत है, ठीक है। 13 जनवरी को आपके पास में आ जाएगी नोट्स, जो आपकी जानकारी है कि भाई आपका सिलेबस क्या होगा। देखो सिलेबस से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपकी महिला सुपरवाइज़र की भर्ती हो रही है उन्होंने ही 2017 का सिलेबस पैटर्न फॉलो किया है। आपका भी सिलेबस लगभग 95% जो होगा वो पात्रता के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। तो अभी भी आपके पास समय है। सिलेबस जो होगा वो 95% पात्रता के हिसाब से लिया जाएगा, देख लीजिएगा आप, लगभग यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपके पास में और भी जानकारी योग्यता संबंधी, जैसे काफ़ी लोगों को डाउट है कि एज का क्या कैटेगराइज होगा, वो भी सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। सबसे बड़ा डाउट जो है वो है पदों की संख्या का। अभी भी मेरे काफ़ी साथी इस बात से अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि सर पदों की संख्या, क्योंकि इनके लिए एक तरीके से पहले नोटिफिकेशन का रोना था। अब नोटिफिकेशन तो चलो ठीक है आने वाला ही है, अब पदों की संख्या का होगा कि कम क्यों है। पढ़ाई के ना करने के अनेकों बहाने हो सकते हैं। अभी भी मैं आपको कहूं अगर कि मध्य प्रदेश का वर्ग 2 का युवा अगर 100 बच्चों को पेपर देना है, तो इस 15 या 20 दिन में जो ईएसबी ने किया है उसके माध्यम से पहले 10% बच्चा पढ़ता था, अब ये 30% बच्चा पढ़ रहा है।
70% बच्चों को कहना ये है कि अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मैं इन्हीं को 70% से मैं सोच रहा हूँ कि ये जो 30% पढ़ रहे हैं, ये कैसे भी करके 70% पढ़ना शुरू कर दें बच्चे, क्योंकि पता है मुझे कि ये गलतफहमी आपकी आपके भविष्य के साथ बड़ा नुकसान कर सकती है। 60 दिन का समय अभी भी आपके पास में है। आपके पास पैटर्न है, आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आपके पास बहुत सुविधाएं हैं, कंटेंट कहीं से भी अरेंज करिए, क्योंकि आपके पास 13 जनवरी को नोटिफिकेशन अगर आया तो कोई बुक तो मार्केट में आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि 20-25 दिन में कोई भी बुक पब्लिकेशन आपके लिए बुक तैयार नहीं करके देगा। आपके पास जो भी संसाधन होंगे, जो कोचिंग होगी, कोचिंग भी कोई इतना कम समय में पूरा नहीं आपको कवर करा पाएगी। तो मेरा ये कहना है कि अभी आपके पास में जो पात्रता का सिलेबस है, सिलेबस को उठाइए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी बनाइए। कम से कम आपके पास 6 to 8 आवर्स का टाइम होना चाहिए। अभी मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वैसे 13 जनवरी के बाद भी ये वीडियो बना सकता था। मैंने देखा है कि काफ़ी मेरे साथी अभी भी अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। आज से अगर आप प्लानिंग शुरू करेंगे तो 13 जनवरी को आपके पास एक बहुत बड़ा एक तरीके से डर आ जाएगा कि यार नोटिफिकेशन आ गया, पढ़ना है, और पेपर 20 मार्च से आपका होने वाला है। ईएसबी को कोई बड़ी बात नहीं है आपके 2 लाख बच्चों का पेपर कराना। 40 सेंटर है एमपी के अंदर, वो मुश्किल से 10 दिन में पूरे पेपर करा देगा वर्ग 2 के। पर आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो जाएगा कि आपको पेपर होना भी है, हो भी रहा है, पर आप एक इल्यूजन में चल रहे हैं कि पेपर नहीं होना। ये आपकी साइकोलॉजी ने ऐसा बना दिया है कि एमपी गवर्नमेंट आपको खींच रही है, और आप उस तरीके से इल्यूजन से फंसे हुए हैं, क्योंकि आप भी ना भी पढ़ पा रहे हैं। मैं एक सीधी सी बात बता दूं, जितनी पोस्टें आनी हैं, अभी इन्होंने पोस्टें बताई हुई हैं 10,000 के आसपास। अब उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजपत्र में लिखा हुआ है कि इसमें से 50% अतिथि शिक्षकों को पोस्टें जानी है। अभी ये राजपत्र की बात लिखी है राजपत्र में, अभी आपका जो विज्ञापन आएगा उसमें ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो आप लोगों के पास जो विज्ञप्ति आई थी या जो राजपत्र में 50% अतिथियों के लिए लिखा है, ये सरकार का अपना राजनीतिक स्वार्थ है कि आप आपसी में भिड़ जाइए अतिथि शिक्षक और नए फ्रेशर बच्चे जो हैं, क्योंकि उन्होंने नियमितीकरण की बात तो कही है। नियमितीकरण ना करके वो सोच रहे हैं कि ये जो रेगुलर भर्ती हम कराते हैं वैसे भी पोस्टें उनको कम लाना है, तो उसमें कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ इस बात को समझना होगा कि इसके बीच में ये हाईकोर्ट का मामला हो गया है। अब हाईकोर्ट इसमें जो भी निर्णय देगा, ये उचित है या अनुचित है, आपको परेशान नहीं होना है। पर यह ध्यान रखना है कि जो पदों की संख्या होगी आपकी वो 10,000 होगी। इस 10,000 के आसपास जो भी रोस्टर लगेगा, कितना किस विषय में पोस्टें आनी है, ये आपको 13 जनवरी के पास पूरा आपका रोस्टर आ जाएगा। 10,000 पोस्टों का किस विषय में, किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें आपके पास पहुंच रही हैं। पर अभी भी मैं आपसे कहूँगा, इतनी सी कोशिश देखिए कि महिला पर्यवेक्षक में 468 की 67 पोस्टों के लिए लगभग 5 से 6 लाख बच्चियां परेशान होंगी। अभी इसमें 6 लाख अभी स्टूडेंट इसमें जाएंगे। पोस्टें कितनी है? मात्र 450 पोस्टें। आपके पास तो 10,000 पोस्टें जा रही हैं वर्ग 2 में, फिर आप क्यों नहीं पढ़ रहे? वो देखिए जरा, इतनी सी पोस्टों में समय कितना मिला। 28 फरवरी से पेपर है, 45 दिन भी समय नहीं है महिला पर्यवेक्षक में, पर आपके पास तो कितना समय मिला? आपको 1 साल से ज़्यादा समय मिला है, और पोस्टों की संख्या भी इनसे कितनी गुना है आपके पास में। मेरा आपसे कहना इतना सा है, प्लीज़ ये आखिरी समय आपके लिए है। नहीं है, देखो आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, आपके पास 2 सुविधाएं हैं मेरे द्वारा। ये सुविधाएं ही हैं एक तरीके से, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिटेबल वर्क पर उतना काम कर रहे हैं। ये नोट्सों के लिए नंबर है, जिनको भी चाहिए है किसी भी विषय का वर्ग 2 में। अगर आपके पास अभी कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है तो इस नंबर पर आप मैसेज करिए। 799 में सभी विषयों के नोट्स आपको पात्रता के हिसाब से घर पहुंच जाएंगे 5-6 दिनों के अंदर। 6-7 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी बुकिंग ज़्यादा चल रही है, तो 6-7 दिन के अंदर हार्ड कॉपी में आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर एप्लीकेशन किसी भी एप्लीकेशन पर है, अपनी भी एप्लीकेशन पर ही कोर्स उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो रामसर इंदौर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 399 रुपये में, अब इसमें आपको देखो 399 रुपये में सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। इसमें आपको मैं नोट्स भी दे दूंगा पीडीएफ में सभी विषयों में, ठीक है। इसी में आपको मिल जाएंगी क्लासेस, ठीक है, इसी प्राइस में। इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगा, और खूब सारा कंटेंट प्रैक्टिस सेट के लिए। तो ये 2 विकल्प अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। एक तो नोट्सों का विकल्प है, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए तो नोट्स बुलवा लीजिए, या आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से भी आप 399 रुपये में कोर्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। पर मेरा जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप अभी से समय निकालिए। आप डिवाइड कीजिए समय को कि आपका समय अभी कहाँ से अरेंज होगा।
किसी भी तरह से, क्योंकि 60 दिन बचे हैं और आपने पढ़ाई को छोड़ा था। आपके जो कॉम्पिटिटर बच्चे हैं, जो भी आपके साथ पेपर में बैठने वाले हैं, वो पूरे साल से पढ़ रहे हैं। जब भी मैं वीडियो बनाता था, अभी इससे पहले 2 महीने 4 महीने पहले, वो उस समय भी पढ़ते थे, क्योंकि मुझे पता था कि उनको एक जॉब चाहिए ही चाहिए है। पर आपने 4 महीने से बुक को नहीं छुआ है, 3 महीने से पढ़ाई नहीं की, 2 महीने से 1 महीने से पढ़ाई नहीं की है। लेकिन अंत भला तो सब भला, अंत में अगर आप अच्छा कर जाएंगे तो सिलेक्शन के पास चले जाएंगे। तो डरना नहीं है आपको, पैसेंस रख के सिंसियरिटी के साथ तैयारी करना है। कैसा करना है? सिंसियरिटी के साथ, डर के नहीं करना है आपको। और उनको तो बिल्कुल भी नहीं डरना है जो ऑलरेडी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, अगस्त से तैयारी नहीं छोड़ी है इस आस में कि पेपर होगा। उनको तो और कॉन्फिडेंट में रहना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करूँ आप सभी के लिए कि करें तो क्या करें सर। देखिए 60 दिन बचे हैं। सबसे पहला काम आपका होगा कि सिलेबस को आने दीजिए, या फिर जो अभी है आपके पास में उसी हिसाब से पात्रता का सिलेबस एप्लीकेशन पे है आपकी। सिलेबस का टॉपिक वाइज जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक उठाइए, कंटेंट देखिए, यूट्यूब पर आप पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पर, नोट्सों में से, किताबों में से, एनसीईआर। देखो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट अब लागू नहीं होगा। अगर पहले एनसीईआरटी पढ़ी है आपने तो पढ़िए, वरना बुकें लीजिए एनसीईआरटी बेस्ड मार्केट में। जो भी कंटेंट है उसके हिसाब से टॉपिक वाइज स्टडी कीजिए, रिवीजन करिए और प्रैक्टिस सेट। जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, 2-2 बार सिलेबस को पूरा कवर कर लिया है, 3-3 बार कर लिया है, वो नया ना पढ़ें। ऐसा ना सोचिए कि ये सब हम पढ़ चुके हैं सर 1 साल में, अब हम कुछ और पढ़ें नया, नहीं। उसी को बार बार पढ़ के रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा कि इससे आपने जो भी सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को पढ़ा है उसमें आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो मैंने हमेशा कहा है कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, टेस्ट लगाना ज़रूरी है, चाहे तो बुकों से लगाइए चाहे टेस्ट सीरीज लगाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट आप अपने सब्जेक्ट में होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना अब उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, अभी तक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करते आ रहे हैं उनके लिए, और जिन्होंने पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया था उनके लिए यही है कि वापस से टॉपिक पकड़िए, उसकी स्टडी कीजिए, फिर रिवीजन करिए, प्रैक्टिस कीजिए। समय की बात करूं, सबसे ज़्यादा है जो आपका आज का टॉपिक है वो है समय। समय मैं आपको बता देता हूँ समय कैसा चाहिए। समय निकालिए पूरा पूरा 7 से 8 घंटे का, 2 महीने 60 दिन की बात है, बस 60 दिन किसी भी तरह से आप समय निकाल लीजिए। त्यौहार, तीज त्यौहार, जो भी आपकी इंजॉयमेंट है, शादियां हैं, उनको थोड़ा सा साइड में करिए। 7 से 8 घंटे का सुबह से निकाल दीजिए, 6 से 9 का समय अगर आप हाउस वाइफ हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, 9 से 10 का सबसे बेस्ट 3 घंटे आपकी ये निकाल दीजिए। दोपहर में निकाल दीजिए, जो भी समय है आपका 12 से 4 के बीच में, सोइए मत अब दोपहर में, 2 घंटे ये निकाल दीजिए। शाम को निकाल दीजिए, रात में आप 6 से लेकर के 12 के बीच में 3 घंटे, 3 घंटे किसी भी तरह से निकालिए। ये सब कुछ मिलाकर हो जाते हैं आपके पास में 8 घंटे। समय कहाँ नहीं देना है वो देख लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, शॉर्ट वीडियोस, कॉल, अनावश्यक फ़ोन या किसी से बातचीत करना, अनावश्यक पंचायत करना, इन सब चीज़ों से समय को बचाइए। पूरा समय आप अपनी स्टडी पर दीजिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के लिए। क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम में फ़ाइट करके बैठ के जॉब लेना चाहते हैं तो, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मुझे एग्ज़ाम में बैठना है, कैजुअलिटी करना है, फॉर्मेलिटी करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 घंटे भी पढ़ के कर सकते हैं। मुझे पता है कि अभी भी इस वीडियो का फ़र्क उन पे पड़ेगा जो पढ़ते आ रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ना है वो वेट कर रहे हैं 13 जनवरी का। उनको चाहिए है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक स्टडी नहीं, और वो अभी भी वेट कर रहे हैं 13 जनवरी का। करिए, कोई बात नहीं है, पर मेरा सचेत करने का रीज़न यही है कि देखिए सिंसियरिटी रखिए। 28 मार्च ज़्यादा पास, ज़्यादा दूर नहीं है आपके पास, और किस्मत इतनी अच्छी है कि कम से कम 60 दिन तो मिल रहे हैं आपको। कम से कम आपको 60 दिन का तो समय मिल रहा है, 60 दिन तो कम से कम आपको मिल रहे, वरना 45 दिन भी नहीं मिलते, मैंने पहले भी कहा था आपको। ठीक है, तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आखिरी समय में आप अपनी तैयारी को लेके थोड़ी सिंसियरिटी रखें और थोड़ी सी अवेयरनेस रखें मेरे दोस्तों, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। आने वाले समय में ये परीक्षा कब होगी और कब नहीं होगी इसका ना मुझे पता है और ना आपको पता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा स्टेबल होना चाहते हैं, आप महिला पर्यवेक्षक से तो लीजिए, 450 पोस्टों के लिए 7-8 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, आपके लिए तो 10,000 पोस्टें मिल रही हैं। कितना अंतर है आपकी स्टडी में, और वो आपसे ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके सिंसियरिटी रखिए। पेडागोजी न पढ़ें, मेरे हिसाब से अभी काफ़ी लोगों का कहना था कि क्या सर शिक्षण शास्त्र पूछा जाएगा विषय का।
शिक्षण शास्त्र देखिए अभी तक पात्रता में नहीं था विषय का। मतलब शिक्षण शास्त्र सेंस का है कि ये चयन परीक्षा होगी 100 मार्क्स की। अब ये 100 मार्क्स में सब्जेक्ट का शिक्षण शास्त्र आएगा या नहीं आएगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। काफ़ी चैनल यूट्यूब पे पढ़ाने शुरू कर चुके हैं शिक्षण शास्त्र। कभी किसी भी विषय की पेडागोजी जो पढ़ाई जा रही है वो अभी उचित नहीं है पढ़ना। जब तक सिलेबस में कंफर्म ना हो जाए कि पेडागोजी आएगी तब तक ना पढ़ें, क्योंकि ये 100 नंबर का पेपर आना है। वो पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकती है, लेकिन अभी रिस्क ना लें और ना ही अभी उसके बारे में आप पढ़ाई करें। सिर्फ विषय को पढ़ें, जो भी विषय आपके पास में है। तीनों लैंग्वेज अगर आपकी हैं तो व्याकरण को पढ़ें, गणित को पढ़ें, बेसिक जो पात्रता में थी, सामाजिक पढ़ें, तीनों विषय, सामाजिक के चारों विषय और साइंस की। ठीक है। तो थोड़ा सिंसियर रहें, समय को बचाएं, अनावश्यक ज़्यादा समय ना दें। सोने की थोड़ी स्थिति जो है आपकी, ज़्यादा सोते हैं तो उसको कम करें, रीअरेंज करें टाइम को। आप कोशिश करें कि 6 घंटे ही सोएं, अभी आप एक आधा घंटा दोपहर में सो लें आप। ठीक है। और बिल्कुल आराम से तैयारी करें, ऐसे घबरा के मत पड़ें कि सर 60 दिन में क्या कर लेंगे क्या नहीं कर लेंगे। और जिन्होंने पढ़ा है उनको तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, वो तो बिल्कुल चिल रहें। जिन्होंने पिछले साल अगस्त से पढ़ाई को नहीं छोड़ा था, या बीच में छोड़ा फिर पकड़ा फिर छोड़ा, उनको भी टेंशन ना लेना। वो तो बिल्कुल बिंदास आराम से प्रैक्टिस सेट लगाएं और अपनी बेस्ट तरीके से रिलैक्स करें। अब आप रिलैक्स सेंस ऐसा कि तैयारी करें पर घबरा के ना करें, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं की है वो आराम आराम से तैयारी को स्टार्ट करें। 6-7 घंटे का समय करिए, बस हो जाएगा आपका काम इसमें। तो ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता आपका रिश्ता थोड़ा 1 साल से बहुत अच्छे से जुड़ चुका है। यहाँ तक ये चीज़ें आप देख चुके हैं। जिनको नोट्स नहीं है पता वो बुलवा लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे ये नोट्स। ठीक है। चलिए, बाकी मुलाकात आपसे अगले वीडियोस में होगी 13 जनवरी को। उम्मीद है कि आप सभी तैयारी में जब तक लग गए होंगे, 13 जनवरी तक आपकी एक प्लानिंग बन चुकी होगी और सारी स्ट्रेटजी आपकी तैयारी की तैयार हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, टेक केयर।